क्वेश्चन में आपको एक 3 × 3 की टेबल गिवन है जिसमें आपको 8 संख्याएं गिवन है, जबकि एक संख्या आपको फाइंड आउट करनी है ABCD ऑप्शन में से। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं जो संख्या हमारी 1 है उसके बाद में 11 है और सबसे नीचे 120 है। ये हमारे फर्स्ट कॉलम की बात हो गई। सेकंड कॉलम में हम बात करते हैं 2 है, 7 है, उसके बाद में 45 है। मतलब यहाँ पर जो नीचे वाली संख्या है वो हमारी सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाली दोनों संख्याओं का प्रयोग करके हमें नीचे वाली संख्या लानी पड़ेगी। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 और 11 का उपयोग करके आपको 120 लाना है। तो इसमें हम एक चीज़ करते हैं, हम 11 का स्क्वायर करते हैं। तो 11 का आप स्क्वायर करोगे तो संख्या कौन सी आ जाएगी? आपकी 121 आ जाएगी। सिमिलर हमें 1 का स्क्वायर करते हैं तो संख्या कौन सी आ जाएगी? आपकी 1 आ जाएगी। तो 121 में से अगर आप 1 घटा देते हो तो संख्या कितनी आ जाएगी? ये आपकी 120 आ जाएगी। सिमिलर कंडीशन हमें सेकंड वाले कॉलम में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें 7 का स्क्वायर करते हैं और 2 का भी स्क्वायर करते हैं। तो आपका 7 का स्क्वायर कितना होता है? ये आपका 49 होता है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? ये 4 होता है। और इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 49 में से 4 गए तो आपके 45 बचेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। सिमिलर ट्रिक हमें थर्ड वाले कॉलम में अप्लाई करेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे और आपस में घटाएंगे। तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा। 25 में से 9 को अगर आप घटाओगे तो आपकी संख्या 16 आएगी, जो कि क्वेश्चन मार्क का आंसर हो जाएगा। और ये संख्या में ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। तो इसमें हमने सिंपल सी कंडीशन लगाई है, ऊपर वाली संख्याओं का स्क्वायर किया है दोनों का और उन्हें आपस में घटाया है। इससे हमें तीसरी संख्या प्राप्त हुई है। इस लॉजिक से हमने इसका आंसर निकाल लिया है। क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम गिवन है। इसमें आपको बताना है जो त्रिभुज है उनकी संख्या आपको बतानी है कि कितने त्रिभुज है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन ABCD गिवन है। तो इसे हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो शीर्ष से खींची गई रेखाएं हैं वो आधार को कितने भागों में काट रही है। तो ये भाग नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। और सभी को हम आपस में जोड़ लेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 1 आपका 10 हो जाएगा। मतलब ये नीचे वाली जो आधार वाली रेखा है इससे हमारे 10 त्रिभुज बन रहे हैं। तो इस प्रकार की कितनी रेखाएं हैं? ये हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो इस प्रकार की हमारे पास में 4 रेखाएं हैं। तो इसे हमें 4 से गुणा कर देंगे तो 10 चौके कितना हो जाता है? 40 हो जाता है। तो 40 आपके त्रिभुज हो जाएंगे। मतलब सी आपका आंसर हो जाएगा। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 105, 85, 60, 30, उसके आगे क्वेश्चन मार्क है, आगे -45 और -90 है। तो क्वेश्चन मार्क का मान आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 105 से हमें 85 पर पहुंचना है। तो 105 में से अगर 20 घटा दिया जाए तो हम 85 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें 85 से 60 पर पहुंचना है। तो 85 में से हमें 25 घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार से आगे 60 से हमें 30 पर पहुंचना है। तो यहाँ पर हमें 30 घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार से आगे कितनी संख्या घटाएं कि हम क्वेश्चन मार्क पर पहुंच जाएं? तो हमें
प्रीवियस में घटाई गई संख्याओं का एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले हमने 20 घटाया, उसके बाद में 25 घटाया, उसके बाद में 35 घटाया, तो यहाँ पर 30 के बाद हमें 35 घटाना पड़ेगा। तो 30 में से आप 35 घटाओगे तो आपकी संख्या बच जाएगी -5 बच जाएगी, जो कि आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगी। और आगे हमें माइनस का 40 घटाना पड़ेगा, तो -5 में से आप -40 घटाओगे तो आपका -45 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे आपको -45 घटाना पड़ेगा, तो आपका -45 और -45 इस प्रकार से आप 90 पर पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर आ जाएगा, -5 आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है ABCD। तो संख्याओं को हमें गौर से देखते हैं। तो 14, 28 और 44 ये तीनों संख्याएं कैसी है? तो ये तीनों संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं है, जबकि 37 हमारी परिमेय संख्या है। इसमें या तो 37 का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन अलग है। जबकि 14 में 2 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है और 14 का भी भाग जाता है। इसी प्रकार 28 में भी भाग जाता है और 44 में 2, 4 और 11 का भाग जाता है। जबकि 37 हमारी प्राइम नंबर है, तो 37 हमारी भिन्न संख्या हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी आंसर हो जाएगा। एनालॉजी का आपका क्वेश्चन है जिसमें संख्या 7, 5, 8, 4 का संबंध 5, 3, 6, 2 से है। उसी प्रकार से संख्या 4, 6, 7, 3 का संबंध क्वेश्चन चिन्ह की किस संख्या से है, ये आपको फाइंड आउट करना है चारों ऑप्शन में से। तो इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें 7, 5, 8, 4 को हमें 5, 3, 6, 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ही एक एक डिजिट को कंपेयर करते हैं। तो हमें 7 से 5 पर जाना है, तो कितना घटाना पड़ेगा? 2 घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें 5 से 3 पर जाना है, तो यहाँ पर भी 2 घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें 8 से 6 पर जाना है, तो यहाँ पर भी हमें 2 घटाना पड़ेगा। सिमिलर हमें 4 से 2 पर जाना है, तो 4 में से यहाँ पर भी 2 घटाना पड़ेगा। मतलब जो संख्या है 7, 5, 8, 4 इसमें से 2222 हम घटा देते हैं, तो हमारा 4 में से 2 गए, 2 बच गए, 8 में से 2 गए, 6 बच गए, 5 में से 2 गए, 3 बच गए, 7 में से 2 गए, 5 बच गए। तो आपकी संख्या आ गई 53, 62 आ गई। सिमिलर कंडीशन हमें 46, 73 के साथ करेंगे। इसमें भी हमें 2222 घटाएंगे, तो 3 में से 2 जाएंगे, आपका 1 बचेगा। 7 में से 2 जाएंगे, आपके 5 बचेंगे। 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेंगे। 4 में से 2 जाएंगे, तो 2 बचेंगे। तो संख्या आ जाएगी आपकी 24, 51 आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा।